हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग को जो अपने वेब सर्वर को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर कोड लिखना है वो लिखेंगे और हम लोग जो एनवायरनमेंट फाइल होता है वो बनाएंगे। उसमें कुछ वैल्यूज को हम लोग स्टोर करेंगे और जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी वाला कोड है वो हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं यहाँ पर जो अपने इस पूरे ट्यूटोरियल में MongoDB एटलस का जो यूज करूंगा, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग पर मौजूद है। MongoDB डेटाबेस फ्रीली अवेलेबल है। सिंपल जो है आप गूगल के अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है कि कैसे करना है। लोकली जो है MongoDB को इंस्टॉल करके यूज करने में कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है, तो इसीलिए जो है मैं इस बार MongoDB एटलस का यूज कर रहा हूँ। और मेरे चैनल पे जो MongoDB का ट्यूटोरियल मौजूद है उसमें आपने जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ आप MongoDB एटलस पे कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को बना के रखा है ओपन करके, और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को ओपन करके रखा है। इसके अंदर हम लोग अपने यहाँ पे फाइल्स के अंदर आएंगे, एक नया फाइल बनाएंगे और इसका नाम होगा index.js। एंटर दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी इंक्लूड, ये मैंने लिख दिया, कमेंट लिख दिया मैंने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है .env करके जो फाइल होता है उसे हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना होगा रिक्वायर, आपको लिखना होगा, ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना है। इसके अंदर आपको सिर्फ .env आपको लिख देना है। ये लिख देने से क्या होता है, एनवायरनमेंट फाइल के अंदर मौजूद वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो एक्सप्रेस है उसे आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टेंट करके एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस रखा है। इक्वल टू लगाना है, रिक्वायर करके जो फंक्शन आपको उसे कॉल करना है। इसके अंदर जाके आपको लिख देना है एक्सप्रेस, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। इसके बाद इस एक्सप्रेस वाला जो हम लोगों ने लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, इससे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका नाम होगा ऐप। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस से एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये मेरा ऐप होगा। और ये जो ऐप है ये मेरा मेन एप्लीकेशन है, जो कि मेरे इस पूरे जो है रेस्ट एपीआई वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो कोर्स करके जो हम लोगों ने लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया उसे हमें इंक्लूड करना होगा। और ये जो कोर्स करके जो लाइब्रेरी होता है ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का सपोर्ट आपको देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर, यहाँ पे आपको लिखना है कोर्स, आपको लिखना है, सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मॉर्गन को जो है लिंक करना होगा, जिसकी मदद से हम लोग जो है लॉग जनरेट करते हैं अपने इसमें एक्सप्रेस.js सर्वर में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉर्गन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर एक नया फाइल बनाएंगे जो कि एनवायरनमेंट फाइल होगा। एनवायरनमेंट फाइल का जो नाम होता है वो होता है .env, हमेशा .env ही होता है। एंटर दबाना है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर कुछ जो डेटा बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हुआ पोर्ट, और इसी तरीके से आपको वेरिएबल बनाना होता है। वेरिएबल का नाम लिखिए, इक्वल टू लगाइए, इस पर जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो जो पोर्ट वाला वेरिएबल होगा इस पर लिखा होगा कि कौन से पोर्ट नंबर पे हम लोग का सर्वर रन करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो दे दिया 500 दे दिया। आप जो चाहे वो नंबर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे एक ऐसा पोर्ट का नंबर देते हैं जो कि पहले से ही कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो उसकी वजह से एरर जनरेट होगा। उस केस में आपको सिर्फ पोर्ट नंबर चेंज कर लेना है और फिर से सर्वर को रन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा base_url, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे http://localhost:500, ये हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे एनवायरनमेंट फाइल के अंदर आपको यहाँ पे सेमीकोलन ये सब कुछ भी नहीं लगाना होता है। और अगर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा ये सब भी नहीं लगाना होता है, डायरेक्ट आपको लिखना है। और ये बेस यूआरएल जो है इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उस वेबसाइट के साथ कुछ नाम जुड़ा होता है, जैसे कि ये है github.com। तो इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को हम लोग बेस यूआरएल कहते हैं। अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे तो गूगल का इतना पोर्शन जो है बेस यूआरएल है। तो हम लोग जब अपने रेस्ट एपीआई को रन करेंगे तो उसका जो ये वाला पोर्शन होगा वो बेस यूआरएल होगा। इसके आगे जो भी होगा जैसे कि यूजर /API जो भी होगा वो सब बात की चीजें होंगी, ये बेस यूआरएल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिख लिया। उसके बाद आपको अपने कोड में आना है index.js वाले फाइल के अंदर। इसके अंदर आपको जो पोर्ट वाला वेरिएबल है वो आपको बनाना होगा, और इसके ऊपर जो हम लोग वैल्यू सेट करेंगे एनवायरनमेंट फाइल से। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोसेस लिखना है आपको, .env आपको लिखना है, .port आपको लिखना है और सेमीकोलन लगाना है। इस तरीके से आपको जो पोर्ट का नंबर है वो आपको इस वाले वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा जो कि आपने एनवायरनमेंट फाइल में यहाँ पे बनाया है।
अब हम लोग यहाँ पर जो है 2-3 बार एंटर दबाएंगे और जो मिडिल वेयर होता है एक्सप्रेस जेएस में उसका हम लोग यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मिडिल वेयर सेटअप लिखा। यहाँ पे आपको ऐप डॉट यूज लिखना है। इसके अंदर आपको जाके सबसे पहले कॉर्स का सेटअप करना होगा, तो आपको सिर्फ कॉर्स लिख देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा ऐप डॉट यूज, और जो मॉर्गन का है वो आपको सेटअप करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉर्गन। और इसके अंदर हम लोग एक जो है बताएंगे कि हम लोग जो है डेवलपर वाला जो वो है ऑप्शन उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन ये लगा देंगे। और यहाँ पे डेव का मतलब डेवलपर नहीं होता, इसका मतलब डेवलपमेंट होता है। तो उससे जुड़े जो लॉग्स है वो जनरेट होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो राउटिंग का कोड लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा कमेंट में मैंने राउट लिख दिया। इसके अंदर जाके हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट गेट वाला जो HTTP का मेथड होता है वो यूज करेंगे और यहाँ पे केवल एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर यूजर अपने वेब ब्राउजर में सिर्फ जो है बेस URL लिखता है तो ये वाला जो राउट है उसके अंदर का मौजूद कोड जो है वो ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ये जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एरो फंक्शन बनाएंगे। और एरो फंक्शन में आपको बनाने के लिए क्या करना होता है, पैरेंथेसिस लगाना होता है और इसके अंदर जो आपको जो भी वेरिएबल बनाने हैं वो आप यहाँ पे बना लेते हैं। इक्वल टू ग्रेटर देन का सिंबल लगाना होता है और ये आपका फंक्शन का बॉडी बन जाता है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो रिक्वेस्ट वाला होगा, क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर जो चीज जाता है, डेटा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट। और जो सर्वर से क्लाइंट की तरफ जो जाता है डेटा उसे हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल बन गए। इसके अंदर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जाके एंटर दबाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रिटर्न। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे क्योंकि हमें सर्वर से क्लाइंट की तरफ भेजना है। तो हम लोग रेस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेटस और हम लोग यहाँ पे जो स्टेटस कोड देंगे वो देंगे 200। HTTP में जो है कई सारे स्टेटस कोड होते हैं। अगर आप अपने वेब ब्राउजर पर जाए और वहां पे जाके गूगल में जाके लिखेंगे HTTP स्टेटस कोड और एंटर दबाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है कई सारे स्टेटस कोड मिल जाएंगे जो कि अलग अलग जो है पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए 200 जो होता है, जब सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है वो ओके होता है तो आपका जो 200 होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये 300 करके होता है, 400 करके होता है। तो ये सारे जो है स्टेटस कोड आप देख सकते हैं और आप यहाँ पर इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डेटाबेस कनेक्शन फील्ड HTTP स्टेटस कोड, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। इस तरीके से जो आप स्टेटस कोड जो है HTTP के सर्च कर सकते हैं और उसके बाद जो आपको स्टेटस कोड मिलेगा उनको आप सीधा कॉपी करके अपने कोड में जाके लिख दीजिएगा। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर मिला, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा स्टैक ओवरफ्लो है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पे ये देखिए बताया गया कि ये जो है 500 या 503 जो होता है स्टेटस कोड होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन फील्ड HTTP स्टेटस कोड। इस तरीके से आप स्टेटस कोड जो है सर्च कर सकते हैं। तो 422 जो होता है ये होता है। तो इन्हीं में से स्टेटस कोड ऐसे आपको सर्च करना है और यहाँ पे जाके आपको स्टेटस वाले फंक्शन के अंदर डाल देना है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग लिखेंगे डॉट जेसन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और इसकी मदद से हम लोग जेसन टाइप का जो डेटा है यूजर को हम लोग भेज देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टेटस और मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू। ये मेरा जेसन का की हो गया और ये उस पर वैल्यू हो गया। अगर आप चाहे तो इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाइए, एंटर दबाइए, दूसरा की बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज और मैंने इसमें लिख दिया कि Amazon क्लोन रेस्ट API होम पेज। उसके बाद अगर आपको और भी कुछ की वैल्यू पेयर्स ऐड करने हो तो आप उन्हें कर लीजिएगा, मुझे नहीं करना है और ना ही मुझे कोई दूसरे राउट का कोड भी यहाँ लिखना है। तो मैं सिर्फ इसी का लिखूंगा, एंटर दबाना है। अब आपको सर्वर को रन करना होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा कमेंट लिख दिया स्टार्ट सर्वर। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा ऐप डॉट लिसन करके जो फंक्शन है आपको उसे कॉल करना है। इसके अंदर आपको जो है दो वैल्यू देने होते हैं। सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो पोर्ट नंबर होता है जो कि हम लोग पोर्ट वाले वेरिएबल में पहले ही लिख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे पोर्ट लिखेंगे, कॉमा लगाना है। फिर आपको यहाँ पे जो एक फंक्शन बनाना होगा तो हम लोग यहाँ पे फिर से एरो फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर जाके हम लोग एक मैसेज लिखेंगे जो कि एक सक्सेस मैसेज होगा। मैंने ये लिखा कंसोल लॉग और मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा सर्वर रनिंग एट पोर्ट नंबर जो भी है वो हम लोग दिखा देंगे।
यहाँ पे मैंने लिख दिया पोर्ट और सेमीकोलन लगा दिया। तो ये जो था मेरा सर्वर को स्टार्ट करने का जो बेसिक कोड था वो हो गया। अब हमें वेब सर्वर को स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा, जो कि मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है। और अगर आप चाहे तो यहीं पर विजुअल स्टूडियो कोड में टर्मिनल में जाके, न्यू टर्मिनल में जाके यहाँ से भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जो होता है बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को ही पॉइंट कर रहा होता है। तो हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको npm install -g लिखना होगा। nodemon करके एक लाइब्रेरी आता है, उसे आपको इंस्टॉल करना है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखने के बाद जो है एंटर दबाएंगे और nodemon जो इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे -g का मतलब होता है ये जो है ग्लोबल इंस्टॉलेशन होगा। ये आपके कंप्यूटर में जहाँ पे नोड आपने इंस्टॉल किया वहां पे जाके होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर नहीं होता है। ये nodemon क्या करता है, ये आपका जो वेब सर्वर होता है उसमें अगर कोई भी आप चेंजेस करते हैं तो आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है, और आपको जब अपने सर्वर को बंद करके दोबारा नहीं चलाना होता हर चेंजेस के बाद। तो nodemon आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको सिर्फ लिखना होगा nodemon, एंटर दबाना होगा और आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहा है पोर्ट नंबर की जगह अनडिफाइंड लिख के आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो .env को इंक्लूड किया, इसके साथ आपको कन्फिग करके एक फंक्शन था, आपको उसे कॉल करना था, तो वो काम हम लोगों ने नहीं किया था, इसीलिए जो है एनवायरनमेंट फाइल से वैल्यू को रीड नहीं कर पाया। अब अगर आप अपने जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस जाएंगे तो देखेंगे चेंजेस करने के बाद आपका जो सर्वर है वो रीरन हो गया और अब आप 500 यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने वेब ब्राउजर पे जाइए और वहां पे एक नया टैब ओपन करिए। यहाँ पे जाके लिखिए लोकल होस्ट और कॉलर लगा के पोर्ट नंबर लिखिए, जो कि मेरे केस में 500, एंटर दबाइए। और स्पेलिंग जो मिस्टेक हो गया है, लोकल में हम लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, एंटर दबाइए। ये देखिए आपके सामने आ गया। तो ये आपका जो फर्स्ट रेस्ट एपीआई था नॉर्मल वाला वो बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस ट्रू है, मैसेज जो है ये लिख के आ रहा है। तो ये जो हम लोग का रेस्ट एपीआई वर्क करने लगा। अब हम लोग इसे पोस्टमैन के थ्रू भी जो रन करके देख लेते हैं। तो हम लोग अपने पूरे ट्यूटोरियल में पोस्टमैन का भी यूज करेंगे। तो पोस्टमैन को मैंने यहाँ पे पहले से ओपन करके रखा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, गेट वाला जो है मेथड वही रहेगा। यूआरएल लिखिए http कॉलन 2 बार / लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 500 / और यहाँ पे एंटर दबाना है। और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए स्टेटस कोड आपको ये दिखा रहा है 200 आया है, ओके है। और ये किसकी वजह से आया है, ये जो आपने स्टेटस कोड यहाँ से भेजा है, जो कि आपने यहाँ पे भेजा स्टेटस के अंदर। अगर हम लोग इसे 500 कर देते और पोस्टमैन पे जाते हैं दोबारा से भेजते, तो ये देखिए यहाँ पे 500 लिख कर आता। तो स्टेटस वाला जो फंक्शन है वो भी सही से वर्क कर रहा है। वापस चलते पोस्टमैन पे, दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते, ये देखिए 200 हो गया, सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना कोड है उसे हम लोग गिट के थ्रू अपने गिटहब पर भेज देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ पे क्लिक करना है। और मैंने यहाँ पे कमिट में मैसेज लिखा, मैंने लिखा है स्टार्टर कोड, टिक मार्क पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाइए, पुल पुश पे जाइए, पुश 2 पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, गिटहब का जो है रेपो उस पर पहुंच जाएगा। ये आप स्टेटस देख सकते हैं अभी जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कोड पहुंच चुका है। वेब ब्राउजर पे वापस चलते हैं, गिटहब पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए index.js जो फाइल है वो यहाँ पे आ चुका, जो कि हम लोगों ने अभी अभी क्रिएट किया था। सारा कोड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने वेब सर्वर को जो स्टॉप कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, स्टॉप करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो कोड आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सारा कोड, ये सब मॉर्गन की वजह से आ रहा है। ये सब जो लॉग है वो मॉर्गन की वजह से आ रहा है। ये आपको बता रहा है कौन सा मेथड है, कौन सा स्टेटस कोड आया, कितना टाइम लगा, जो कि आपका मिली सेकेंड में है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग CTRL-C दबाएंगे, सर्वर जो स्टॉप हो जाएगा। Y दबाना है, एंटर दबाइए, सर्वर स्टॉप हो जाएगा। CLS लिखिए, अब सारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और अगर आप चाहे तो मुझे मेरे ईमेल पर भी अपने डाउट जो है लिखकर भेज सकते हो, जो कि आप वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे। ईमेल मेरा लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप यहाँ पर जो ये देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना तो आप उसके ठीक नीचे क्लिक कर सकते हैं, सबको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।